हिंदी और उर्दू में माँ और मौसी का संबंध है। उस माँ और मौसी के संबंध को एक मंच पे एक साथ लाना ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी हम रूबरू फाउंडेशन के प्रोग्राम देखते हैं तो चाहे उर्दू का कोई हो या फिर हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, सब एक साथ मंच पे होते हैं, साझा कर रहे होते हैं। और उस साझेपन पे, उस साझे की दुनिया में न कोई हिंदी को अच्छा कह रहा होता है न उर्दू को। दोनों माँ और मौसी के संबंध को बहुत बखूबी निभा रहे होते हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि पत्रकार हैं इरशाद सर, हम जानते हैं कि वो गीतकार हैं, नाटककार हैं, वो अच्छे वक्ता हैं, वो अध्यापक हैं, अच्छे एंकर हैं, अच्छे आयोजक भी हैं। आयोजक के रूप में मेरा पहले उनसे जब मिलना हुआ था तो आयोजक को ही मैंने जाना था, लेकिन कुछ दिनों बाद मालूम चला कि आयोजक तो है ही हैं, वो अच्छे अध्यापक भी हैं। और आपको तालीम जब देते हैं वो इतिहास की, तो ऐसा लगता है कि इतिहास वेत्ता भी हैं। उसके बाद जब मैंने इनसे मिलना जुलना, बातें करना और सीखना, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, आज भी विद्यार्थी हूँ, अध्यापन भले ही कर लेती हूँ लेकिन विद्यार्थी मैं हिंदी की हूँ। तो मैंने जब इनसे कुछ शब्दों को, क्योंकि हिंदी के लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है कि नुक्ते वाले शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं तो नुक्ता छूट जाता है, तो जब हमने वो सीखना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि इरशाद सर ने अपने रूबरू फाउंडेशन के द्वारा न जाने ऐसे कितने गीतकारों को गजलकार बना दिया, न जाने कितने कविता लिखने वाले लोगों को उन्होंने नज्म और शेरो शायरी में पारंगत कर दिया। तो इनकी बातों को जब मैं कहती हूँ तो जो कशिश है इनकी आवाज की, तहद में बोल रहे हो तो आप उनकी बातों को चुपचाप सुनते रहते हैं। जब तरन्नुम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुना ही जाए, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास तहद और तरन्नुम दोनों माँ सरस्वती ने दे रखा हो, उसके बारे में जब शब्दों पे हम आते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों को लेना पड़ता है कि आखिर वो शब्द कौन से हैं जिनसे ये बांध के सभी श्रोताओं को, पढ़ने वालों को बांध के रखते हैं। तो ये खुद लिखते हैं अपनी लाइनों में कि झूठी बातें करने वाले सब कुर्सी पर बैठे हैं, झूठी बातें करने वाले सब कुर्सी पे बैठे हैं, सच्ची बातें करने वाला पागल है दीवाना है, पागल है दीवाना है। तो इन पंक्तियों को पढ़ के लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति की तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सबके मन में कभी न कभी ये बात तो जरूर आती होगी कि हम अगर सच्चाई के साथ खड़े हैं तो जो तन्हा तन्हा साझा संग्रह है उसकी तन्हाई को हम महसूस करते हैं, क्योंकि सच्चाई साथ में है। और जो सच्चा और खर्रा बोलने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि खर्रा और छर्रा में बहुत फर्क तो होता नहीं है, तो दिक्कत क्या होती है, सच्ची बातें सबको बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो जब बर्दाश्त नहीं होंगी तो तन्हाई आपके पास अपने आप आ जाएगी। सर के बारे में कुछ और करने से पहले उनके मित्र हैं, उनके मित्र ने उनको कुछ पंक्तियां दी थी, वो बातों को पूरी समाहित कर लेती है जब हम इरशाद सर के बारे में या उनके रूबरू फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। उनका नाम है, उनके जो मित्र हैं, नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं उन्हीं की पंक्तियों को आपके लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कहते हैं ना, कलम को पकड़ा है मैंने, लिखना शुरू भी नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उन्हीं पंक्तियां को आपको दूंगी। उन्होंने क्या कहा था आपके बारे में, तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी अपना यह राई, बड़ी मस्ती में बढ़ा चला जा रहा, देखो तो सारी भीड़ जा रही है उधर, ये अकेला इधर क्यों चला जा रहा, ये अकेला इधर क्यों चला जा रहा। साहित्य संस्कृत दोनों कंधों पर है, जाने क्यों न रुकता न थकता है ये, साहित्य संस्कृत दोनों कंधों पे है, न जाने क्यों न थकता न रुकता है ये। सारे राह बांट रहा कविता रवानी, सारी राह बांट रहा कविता कहानी, बस अलमस्त बनी रहे इसकी रवानी, इरशाद है कह दो इरशाद है, हाँ ये अपना बस इरशाद है, इरशाद है।